नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। वक्त चला है आज की फाइट का। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और आज का मुद्दा है समान अधिकार आरक्षण पर तकरार। आरक्षण को लेकर अमेरिका में राहुल गांधी के बयान के बाद देश भर के साथ ही राजस्थान में भी सियासी घमासान तेज हो गया है। बीजेपी जहां कांग्रेस पार्टी को आरक्षण के मामले पर घेर रही है, तो वहीं कांग्रेस धरना देकर राहुल गांधी के बयान का बचाव कर रही है। जयपुर में कांग्रेस ने धरना दिया। इसमें नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि राहुल गांधी ने आरक्षण को लेकर कोई गलत बयान नहीं दिया है। जूली ने कहा कि कांग्रेस सरकार आरक्षण को जारी रखेगी। जूली ने यह भी कहा कि जब तक सभी को समानता का अधिकार नहीं मिल जाता, तब तक आरक्षण जारी रहेगा। जूली ने कहा कि मैं भी दलित वर्ग से हूं, लेकिन जब हमें समानता का अधिकार मिल जाएगा तो हम भी आरक्षण को छोड़ देंगे। यह लड़ाई समानता की है। कुछ लोग राहुल गांधी के बयान को गलत तरीके से प्रचारित करना चाहते हैं, यह आरोप टीकाराम जूली ने लगाया। उन्होंने कहा कि वो लोग उसमें फेल हो गए हैं। वहीं इस पर बीजेपी ने पलटवार करते देर नहीं लगाई। कहा कि जूली अपने नेता के बचाव के लिए अपने समाज को अनदेखा कर रहे हैं। जूली अपने आरक्षण को अनदेखा कर रहे हैं, इसी पर आज करेंगे हम चर्चा। लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। आरक्षण पर बयान, तेज हुआ घमासान। We will think of scrapping reservations when India is a fair place, and India is not a fair place. Now that creates a problem because राहुल के समर्थन में सड़कों पर कांग्रेस। टीकाराम जूली ने दोहराई राहुल की बात। राहुल गांधी जी ने कहा कि आरक्षण जारी रहेगा, उस दिन तक जारी रहेगा जब तक सब लोगों को समानता का अधिकार नहीं मिल जाए। जूली बोले, समानता का अधिकार मिलने पर छोड़ देंगे आरक्षण। कहना चाहता हूं कि हम भी उस दिन आरक्षण छोड़ देंगे जिस दिन समानता का अधिकार मिल जाएगा। हमें उसके बाद आरक्षण की जरूरत नहीं है। बीजेपी का जवाब, नेता के बचाव में समाज को अनदेखा कर रहे हैं। दुर्भाग्य है, खुद भी उस वर्ग से आते हैं, उसके बाद भी अपने नेता के बचाव के लिए अपनी समाज को अनदेखा कर रहे हैं, अपने आरक्षण को अनदेखा कर रहे हैं। और उससे भी बड़ा दुर्भाग्य ये है, उसके बाद वो लोग अपने नेता की जय इसलिए बोलना चाहते हैं ताकि उनका बचाव रहे। इनको समाज से कोई सरोकार नहीं है। समान अधिकार आरक्षण पर तकरार। तो सियासत में एक बार फिर से आरक्षण की बात आ रही है और इसको लेकर के आपसी आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया। आज आरक्षण को लेकर हम बात करेंगे, तमाम बयानों को लेकर के भी बात करेंगे और इसे लेकर के हमारे साथ खास पैनल मौजूद हैं। सबसे पहले परिचय करवा दूं, पंकज मीणा हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। भरत मेघवाल हमारे साथ हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। आशुतोष रावत हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और साथ ही साथ सतीश कुमार हमारे साथ हैं, दलित चिंतक के तौर पर। आप सभी का बहुत स्वागत है। भरत जी, सबसे पहले आप ही से सवाल की राहुल गांधी के विदेश में जाकर आरक्षण को लेकर के उनका बयान और अब टीकाराम जूली का आज का बयान, इनके मायने क्या हैं? क्योंकि बीजेपी आप पर यह आरोप लगा रही है कि आरक्षण खत्म करने को लेकर के आपकी मानसिकता, आपकी पार्टी की मानसिकता सबके सामने आ गई है। बोलिए भरत जी। देखिए हेमंत जी, माननीय राहुल गांधी जी जो नेता प्रतिपक्ष है, उन्होंने जो विदेश में जो बयान दिया, वो बयान एक सवाल के ऊपर था कि क्या आरक्षण लागू रहेगा। तो उन्होंने यही बात कही कि आरक्षण लागू रहेगा जब तक कि इस देश के अंदर समानता का अधिकार सबको नहीं मिल जाता, सभी को समान रूप से नहीं देखा जाता। मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो प्रोपेगेंडा कर रही है, मैं उनके कुछ नेताओं के कोट करना चाहता हूं हेमंत जी। बीजेपी के नेता है सीपी ठाकुर, उन्होंने कहा था कि अब खत्म हो आरक्षण,
जब दलित समाज का व्यक्ति सर्वोच्च संवैधानिक पद पर पहुंचता है तो आरक्षण को समाप्त कर देना चाहिए। मनमोहन वैद संघ के प्रचार प्रमुख है, उन्होंने कहा कि आरक्षण का प्रावधान रहना अच्छा नहीं है, जल्द से जल्द इसकी आवश्यकता को निरस्त कर देना चाहिए। अनंत हेगड़े जो कि बीजेपी के सांसद है, उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी हुई 400 पार तो बदल देगी संविधान, नहीं बचेगा आरक्षण। हिमाचल के जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे शांता कुमार जी, उन्होंने कहा जब वहां सामान्य वर्ग का आयोग बन गया कि बोले खत्म हो जाति आधारित आरक्षण। तो हेमंत जी बार बार भारतीय जनता पार्टी के बयान ये बताते हैं कि वो किस तरीके से आरक्षण विरोधी रही है। इसके विपरीत कांग्रेस पार्टी ने इस देश की आजादी के बाद से आज तक हमेशा दलितों की, पिछड़ों की, पंडित नेहरू के बयान को भी आरक्षण पर कोट कर दीजिए भरत जी। राजीव गांधी के बयान के किस आधार पर आप बात, वो मैं कर दूंगा, मैं कर देता हूं आपको कोट, मैं बिल्कुल कोट कर देता हूं। आप कहना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने जो सीएम को, समस्त सीएम को जो चिट्ठी लिखी थी, आप उसी बारे में बात करना चाह रहे हैं? नहीं, उनका आरक्षण को लेकर के बयान है, उनको भी कोट कर दीजिए, आप बोल दीजिए ना साथ साथ में। आपने बीजेपी के नेताओं के बयान बताए, वो मुझे याद है सीपी ठाकुर का 11 दिसंबर 2017 का बयान था, अनंत हेगड़े का बयान भी मेरे जहन में, लेकिन दोनों बातें पता चले ना दर्शकों को कि आरक्षण को लेकर जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था, आरक्षण को लेकर के राजीव गांधी ने क्या कहा था। बिल्कुल जी, बिल्कुल, मैं उसका भी जवाब दे देता हूं आपको। हाँ, कि जब नेहरू जी ने आरक्षण के ऊपर बात कही तो उसका मैं आपको यह जवाब देता हूं कि आपको पता होगा कि 1951 में पहला संविधान का संशोधन हुआ तमिलनाडु के अंदर। उस संविधान में जब आरक्षण की बात की गई थी, आर्टिकल 15 सबसेक्शन 2 के बारे में, तो न्यायालय में याचिकाएं लगाई गई थी कि ये जो आर्टिकल 15(2) है उसकी अवहेलना करता है और सेक्शन 29(2) की अवहेलना करता है। तब जब पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, उन्होंने सेक्शन आर्टिकल 15 सबसेक्शन 4 को इंप्लीमेंट किया, संशोधन करके। पहला संविधान का संशोधन था जिसने दलितों को, वंचितों को, ओबीसी को एजुकेशन में और जॉब के अंदर आरक्षण दिया। अगर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी आरक्षण के विरोधी होते तो 1951 बयान नहीं बताएंगे, विरोधी होते नहीं होते। मैं कह दूंगा कि आप आरक्षण के विरोधी नहीं है तो 60 साल तक आपने राज किया, कब आपने पूरा बैकलॉग भर दिया? और आज जिस फेयर प्लेस की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, तो 60 सालों तक अगर कोई पार्टी राज कर ले और इंडिया को फेयर प्लेस नहीं बना पाए, समानता के अधिकार तक नहीं ले जा पाए, उनसे 5 साल में क्या हम वो कर सकते हैं? दोनों बातें कही है ना। ठीक है, मैं आ जाता हूँ आपके साथ। आप हजारों सालों की रूढ़िवादिता को, हजारों सालों की जाति धर्म की बातों को 60 साल में खत्म करने की बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने आरक्षण को लागू रखा, इसी का आज परिणाम है कि आज सब जानते हैं ना कि बाबा साहब अंबेडकर को इस्तीफा देकर के जब उन्होंने चुनाव लड़ा तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनके खिलाफ प्रचार किया गया, सब जानते हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी वो पार्टी थी जिन्होंने बाबा साहब को, अगर पीछे जाएंगे तो बहुत सारे जख्म हैं, बहुत सारी चीजें, इसलिए आज पर बात कर लेते हैं। पंकज मीना जी, मैं आ जाऊंगा भरत जी, मैं आ जाऊंगा। पंकज मीना जी, ये तो उल्टा कांग्रेस पार्टी करेगी, आप तो गुमराह कर रहे हैं। राहुल गांधी ने समानता जब तक नहीं आ जाती तब तक उन्होंने कहा कि आरक्षण समाप्त नहीं करना चाहिए, और उन्होंने कहा जब समानता आ जाएगी तब हम आरक्षण छोड़ने की बात सोचेंगे, आरक्षण को खत्म करने की बात सोचेंगे। यही बात तो टीकाराम जूली ने की है, फिर इसमें इतना अचरज करने की क्या जरूरत है? जी पंकज जी, देखिए, अब आपके प्रश्न पे भरत जी जिस बात का जवाब नहीं दे पाए वो मैं लाइन दोहरा देता हूँ। हाँ। पंडित नेहरू जी ने सदन के पटल पे मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी थी, वो एक अलग विषय है। सदन के पटल पे ऐसा बोला कि मैं सरकारी नौकरी में आरक्षण के विरोध में हूं, इससे क्वालिटी खराब होती है, ऐसा संसद के अंदर नेहरू जी का कहना था। अब मैं ऐसा जानना चाहता हूं कि क्या नेहरू जी के इस बयान का अर्थ ये निकाला जाए कि आरक्षित वर्ग के जो लोग होते हैं उनकी एफिशिएंसी कमजोर होती है? एक चीज है। दूसरी बात, लगभग यही बयान 65 साल बाद में हमारे राहुल गांधी जी दोहराते हैं। शायद भरत मेघवाल जी, राहुल गांधी जी का जो वहाँ बयान था वाशिंगटन डीसी में, उसका हिंदी ट्रांसलेशन करने में कुछ चूक कर गए। वहाँ राहुल गांधी जी फेयर प्ले की बात कर रहे हैं। देखिए, समानता का तो कोई शब्द ही नहीं आया, प्ले नहीं, फेयर का शब्द है। अगर उनके पूरे फेयर प्ले अलग चीज होती है, फेयर प्ले इसका मतलब ये, मैं वही बात कर रहा हूं। हाँ। फेयर प्ले का मतलब यह हुआ कि अभी जो आरक्षण व्यवस्था से जो आरक्षित वर्ग के लोग, हाँ, जो आरक्षित वर्ग के लोग आ रहे हैं, शायद वो पंडित नेहरू की तरह आज राहुल गांधी जी भी उनकी क्वालिटी के ऊपर शक कर रहे हैं। और ये पंडित नेहरू से लेकर राहुल गांधी तक
जो कांग्रेस के जितने भी तमाम मालिक रहे हैं, खासकर गांधी परिवार, उनकी मेंटेलिटी हमेशा इसी प्रकार की रही है। तो ये बयानों के अंदर इधर उधर घुमाना, झूठे बयान टीवी के ऊपर देखकर अपनी बात को संरक्षित करना, सुरक्षित करना, ये कांग्रेस की पुरानी फितरत है। अब आज हम बात करते हैं टीकाराम जूली के बयान के ऊपर। टीकाराम जी ने क्या कहा कि अगर समानता होगी तो हम खुद ही छोड़ देंगे। मैं 2-3 प्रश्न खड़े करता हूं आपके चैनल के माध्यम से। क्या टीकाराम जी हिंदुस्तान के 35 करोड़ ST/SC का रिप्रेजेंटेशन करते हैं? अगर वो 35 करोड़ का रिप्रेजेंटेशन करते होते तो इनका ये बयान मायने रखता। वो स्वयं नेता प्रतिपक्ष के नाते है, अगर ये बयान दे रहे तो उनको ये स्पष्ट करना चाहिए। और जहां तक बात है समानता होने पे आरक्षण छोड़ने की बात, मैं आपको दो तीन चीजें बताना चाहूंगा। टीकाराम जी जूली अगर देखा जाए तो मल्टी मिलियनर आदमी है और वो आरक्षण सीट के ऊपर लगातार कई बार विधायक बन चुके हैं। वो आर्थिक रूप से भी संपन्न है और सामाजिक रूप से भी संपन्न है। सामाजिक रूप से संपन्न मैं इसलिए कहना चाहूंगा कि शायद वो भूल जाते हैं कि नेता प्रतिपक्ष के नाते उनको संवैधानिक अधिकारों के तहत पर्याप्त सीट विधानसभा मिलती है और विधानसभा के अलावा मेरे को लगता है कांग्रेस में भी उनको सीट मिलती होगी। तो इसका मतलब उनको समानता पूरी है और समानता होने के बावजूद वो अपने बयान पे कायम रहे, वो अपना आरक्षण छोड़ दे। उनके पास जो SC का सर्टिफिकेट बना हुआ है उसको तिलांजलि दे दे अगर वो समानता की बात करते हैं तो। परंतु ये समानता नहीं होके केवल और केवल राहुल गांधी जी का जो वाशिंगटन DC में बचकाना बयान था उसको प्रोटेक्शन देने की कवायद। राहुल गांधी ने ये कहा कि जब भारत एक निष्पक्ष जगह बन जाएगा तो कांग्रेस आरक्षण खत्म करने पर विचार करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि भारत अभी निष्पक्ष जगह नहीं है। भारत में 90% आबादी दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों की है जो खेल में शामिल ही नहीं है। इसमें क्या गलत बात कह दी? नहीं, बिल्कुल 100% गलत बात कही है। देखिए मैं आपको इस प्रकार से बताना चाहूंगा, आरक्षण पहली बात तो ये मान लेना चाहिए कि किसी की मर्जी के आधार पर नहीं मिला हुआ है। कांग्रेस गाहे बगाए ये बयान करती रहती है कि हमने आरक्षण हमने दिया, हमने बाबा साहब को बनाया। तो आप भी तो कहते हैं कि हमने आरक्षण की सीमा बढ़ाई 10 साल तक के लिए, हमने बढ़ाई। बिल्कुल, देखिए आरक्षण की सीमा जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन की सीमा बढ़ाने का एक वो 10 साल का टेन्योर है और वो पिछले 70 साल से सभी सरकारें बढ़ाती जा रही है। हमने भी उसको बढ़ाने का काम किया और हमने बढ़ा के कमिटमेंट शो किया कि हम आरक्षण को यथावत रखना चाहते हैं। अब मैं बात करता हूँ आपके इनके बयानों की। हाँ। देखिए आरक्षण जो मिला हुआ है वो 1932 के पूना पैक्ट के माध्यम से मिला हुआ है। तो ये बड़ी कतई सरासर झूठ बात है कि कांग्रेस ने कोई मर्जी के आधार पर दिया। दूसरी बात, जो हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को संविधान सभा में लाने की बात थी, मैं आपको फिर याद दिलाऊं, कांग्रेस का कोई भी नेता संविधान सभा के डिस्कशन से पढ़ ले, कांग्रेस बाबा साहब को संविधान सभा में लाने का विरोधी थी। महात्मा गांधी के रिक्वेस्ट पे महात्मा गांधी ने ये कहा कि बाबा साहब जैसे टैलेंटेड आदमी को संविधान सभा की जरूरत है, तब बाबा साहब को संविधान सभा में लाया गया। एक टिप्पणी में जवाब दीजिए। ये वही कांग्रेस है जो पंकज जी ने आरोप एक बार अपनी बात कंप्लीट कर लूं, एक मिनट में अपनी बात कंप्लीट कर लूं, जल्दी कर। ये वही कांग्रेस है जिसने बाबा साहब अम्बेडकर को एक बार नहीं 2 बार लोकसभा चुनाव हराने का काम किया और एक बार 1952 में तो प्रधानमंत्री नेहरू उनके खिलाफ प्रचार करने गए थे। इससे ज्यादा क्या हो सकता है? और वही बाबा साहब अम्बेडकर जिनके नाम पे ये रोटियां सेकते रहते हैं, उन बाबा साहब अम्बेडकर को पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का इंतजार करना पड़ा भारत रत्न के लिए। अगर ये बाबा साहब के इतने मुरीद थे, आरक्षण के इतने पक्षधर थे, तो बाबा साहब को देते ना। जब आप नेहरू जी को भारत रत्न दे सकते हैं, स्वयं इंदिरा गांधी को भारत रत्न दे सकते हैं, राजीव गांधी को भारत रत्न दे सकते हैं, तो बाबा साहब को देने में आपको कहां दिक्कत आ रही थी? पहली जो गैर कांग्रेसी सरकार आई उसने बाबा साहब को एक लाइन जल्दी से, तो ये सरासर झूठ बात है। ये बाबा साहब की और आरक्षण की विरोधी पार्टी है। मैं सवाल कर लूंगा। देखिए हेमंत जी, 50-60 साल पुरानी झूठी बातों का बखान करने से बेहतर होता कि पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने जो बातें कही थी आरक्षण को खत्म करने की, उस पर यह बात करते। और इसका जीता जागता उदाहरण क्या है हेमंत जी, के पिछले 10 साल में तकरीबन 5.5 लाख SC ST OBC के पदों को खत्म कर दिया गया है निजीकरण करके। तो इस संविधान के अंदर आरक्षण को खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी जो प्राइवेटाइजेशन करके कर रही है वो पूरी जनता जानती है और पूरे लोग जानते हैं। और बार बार ये जो झूठा बखान कर रहे हैं, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि आपके तमाम अभी आप 5 साल पीछे की बात कर रहे हैं। 5 साल पहले तो राजस्थान में आप ही की सरकार थी। SC आयोग के अध्यक्ष कौन थे जो संवैधानिक दर्जे की मांग पूरे 5 साल तक करते रहे?
केंद्र में जानते ही होंगे ना आप, तो किसकी कौन थे? क्या आपने फिर शेड्यूल ट्राइब्स को आगे लाने के लिए क्या कर दिया ऐसा जो बीजेपी नहीं कर पाई? कांग्रेस पार्टी में माननीय राजीव गांधी जी ने पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण को लेकर आए। कांग्रेस पार्टी ने एससी, एसटी, दलित, ओबीसी सबके उत्थान की बात करी। आज अगर राइट टू एजुकेशन लाया, वो राइट टू एजुकेशन कांग्रेस केंद्र में फिर लेके आए, वो कांग्रेस की सरकार थी। इन सब चीजों से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो शोषित वंचित लोग हैं, उन वंचित लोगों के आगे का उत्थान का मामला आगे आता है। ये भारतीय जनता पार्टी आपने सीपी ठाकुर का बयान तो कोट कर दिया जब रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति बने। उससे पहले नहीं बताया कि आपने अपने टाइम में कितने दलित राष्ट्रपति बना दिए, कितने मुख्यमंत्री बना दिए। राजस्थान में भी आपने 2-3 दलित मुख्यमंत्री बना दिए होंगे, आदिवासी मुख्यमंत्री हो गया होगा। मुख्यमंत्री बना देने से या राष्ट्रपति बना देने से अगर भारतीय जनता पार्टी ये सोचती है कि वो दलितों का, तो कैसे तय करें कि कौन हितैषी है, कौन आरक्षण का विरोधी है? कैसे तय करें? मैं आता हूं आपके पास, आशुतोष रावत बता रहा हूं ना मैं आपको। क्या जी, मैं आ रहा हूं सर, आपके पास आ रहा हूं। क्या ये आरक्षण को लेकर के बयानबाजी सिर्फ वोट बैंक की लड़ाई है? आशुतोष जी। जी बिल्कुल हेमंत जी, देखिए मैं जो आज की तारीख में जो मुद्दा है उसके लिए मुझे लगता है कि शायद लोकसभा का जो चुनाव था, उस चुनाव के अंदर जो परिस्थितियां थी, यह उसी घटनाक्रम का एक आगे का स्टेप है। हम सबको ध्यान है कि लोकसभा के चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से आरक्षण खत्म करने के नाम पर, संविधान खत्म करने के नाम पर विपक्षी दलों द्वारा घेरा गया, और उसका एक बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी ने उठाया भी, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो। भाजपा ने एक बड़ी कीमत उस नैरेटिव की उठाई भी। तो ऐसे में मुझे लगता है कि शायद राहुल गांधी जी के इस बयान के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को अब एक ऐसा मुद्दा मिल गया है कि वो कांग्रेस को बैकफुट पर लाना चाहती है, और शायद वो उसमें कहीं हद तक सफल भी हो रही है। राहुल गांधी को भी अगले दिन वॉशिंगटन डीसी में जवाब देना पड़ा, सफाई देनी पड़ी कि आरक्षण खत्म करना तो दूर, हम आरक्षण की सीमा बढ़ाना चाहते हैं। टीकाराम जूली जी के बयान को भी मैं उसी एक कदम आगे चल करके देखता हूं कि उन्होंने कहा कि अगर समानता का अधिकार हुआ तो मैं भी अपना आरक्षण खत्म कर दूंगा। यानी भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा के चुनाव में जिन मुद्दों पर घेरने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से की गई थी, मुझे लगता है कि अब उसी मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को घेरना चाहती है। अब कांग्रेस इसका जवाब कैसे देती है, जनता के बीच में क्या नैरेटिव को, इसको कैसे तोड़ती है कि हाँ कांग्रेस इस तरह का कुछ आरक्षण को समाप्त करने का कोई प्लान उनका नहीं है, ये देखने वाली बात होगी। हेमंत जी, और इसी पूरे मसले पर एक तरफ चिराग पासवान का बयान भी आया कि आरक्षण को खत्म करना तो दूर है, सोचना भी एक तरह से गलत है, सोचना भी अपराध है। और बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी कहा कि कांग्रेस और राहुल गांधी के इस नाटक से सतर्क रहने की जरूरत है। सतीश जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आज जो टीकाराम जूली ने कहा कि समानता जिस दिन मिल जाएगी हम सब आरक्षण को छोड़ देंगे, कैसे देख रहे हैं आप इसे? देखिए हेमंत जी, एक तो ये बात मैं आपको ध्यान में ला दूं कि जो आरक्षण है, ये आरक्षण तो बिल्कुल जो संवैधानिक अधिकार है, जो एससी एसटी का है, दोनों का है जी। यदि हम इसको पार्टी पॉलिटिक्स से बाहर रख के देखें, क्योंकि जो सोशल बैकवर्डनेस है, सोशल बैकवर्डनेस जब तक रहेगी तब तक आरक्षण रहेगा। क्योंकि संविधान की बात करें अपन, चाहे वो आर्टिकल 300 आपका 332 हो, 334 हो, 341, 42 हो, उन सब में यही बात कर रही है कि सोशल बैकवर्डनेस मीन्स मतलब क्या है। सोशल बैकवर्ड क्यों, बाबा साहब ने भी जो 1949 में जो कॉन्स्टिट्यूशन की लास्ट असेंबली थी, तो उन्होंने भी यही कहा था कि जो जातिवाद है, जो जातियां हैं, वो एक राष्ट्र विरोधी हैं। क्योंकि राष्ट्र विरोधी इस परिप्रेक्ष्य में है क्योंकि वो आपस में ईर्ष्या फैलाती हैं, द्वेष फैलाती हैं। तो राष्ट्र को भी जाति विहीन होना होगा। तो मैं समझता हूं कि जब तक ये आपकी जो वर्ण व्यवस्था की सीढ़ी है, क्योंकि वर्ण व्यवस्था की सीढ़ी में जाति का अहम स्थान है, तो जाति का अहम स्थान से मतलब है कि सोशल बैकवर्ड नापेंगे तो आप किससे मापेंगे? वही सब मापेंगे कि जो जातियां जो कि हजारों साल से छुआछूत और जातिगत भेदभाव के कारण और अत्याचार के कारण और समाज की एक मुख्य धारा से दूर रही है, तो उनको भी समता लाने के लिए संवैधानिक उपाय के प्रावधान किए गए। और वो समता लाने के उपाय संविधान में ये प्रावधान किया गया कि जब तक ये
समता स्थापित नहीं होगी तब तक ये और जो आरक्षण है वो खत्म नहीं होगा। पॉलिटिकल पार्टियां क्या बयान देती हैं वो अलग बात है, लेकिन आरक्षण का बेसिक प्रिंसिपल तो ये है कि जो सोशल बैकवर्ड, जो कि जाति के आधार पर और उस सब के आधार पर, क्योंकि संविधान में भी उस सब की बात करिए, समता के आधार पर बात करिए। नहीं, अगर राहुल गांधी कहते हैं कि भारत अभी फेयर प्लेस नहीं है, वो फेयर प्लेस बन जाएगा तब हम आरक्षण को हटाने पर बात करेंगे, विचार करेंगे, तब आरक्षण हम हटाएंगे। लेकिन हेमंत जी मैं आपको बताऊं, गत में मुझे 30 साल काम करते हो गए इसी दलित अत्याचार उन सब के मुद्दों पे, सामाजिक भेदभाव और छुआछूत के मुद्दे पे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये जो जातिगत भेदभाव और छुआछूत और ये सब है, अत्याचार है और सोशल बैकवर्ड से ये आगामी 1 सेंचुरी में भी पूरी होगी। क्योंकि आज भी आपको लगता है कि राहुल गांधी का ये बयान सही है या कांग्रेस पार्टी जो है वो आरक्षण की हितैषी है? देखिए, अब जहां तक राहुल गांधी जी का बयान है और जो जहां तक आज जो टीकाराम जूली ने बयान है, मैं समझता हूं कि वो जो फेयर प्ले की बात कर रहे हैं वो सब उसकी बात कर रहे हैं कि कैसे जब तक समता का, क्योंकि उन्होंने बाद में क्लेरिफिकेशन भी किया है राहुल गांधी ने कि जब तक समता का सिद्धांत नहीं होगा तब तक आरक्षण है वो बरकरार रहेगा। जो भी डिप्राइव्ड ग्रुप है, चाहे एससी है, एसटी है, चाहे दूसरे और अन्य वर्ग है, तब तक ये आरक्षण जारी रहेगा। जी हेमंत जी। भरत जी एक छोटी सी टिप्पणी इस पर, क्या ये सिर्फ आप वोट बैंक के लिए ये बयान हो रहे हैं, राहुल गांधी का बयान, या बीजेपी आपको जिस तरीके से कह रही है, सवाल उठा रही है आपकी मंशा पर? नहीं, देखिए, बयान राहुल गांधी जी का सिर्फ वोट बैंक के लिए ना तो कभी था ना कभी रहेगा। कांग्रेस पार्टी ने, मैंने आपको पूर्व में भी कहा कि सदैव दलितों की, शोषितों की और वंचितों की रक्षा करने का काम किया। और मैं ये इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि किसी भी सरकार, खासकर कांग्रेस सरकार ने हमेशा अपलिफ्ट करने का काम किया है, और अपलिफ्ट करने का काम आप करते हैं गवर्नमेंट स्कीम्स के माध्यम से। सिर्फ आरक्षण देना ही सब कुछ नहीं होता, और तमाम वो सारे जो काम कांग्रेस पार्टी ने किए, मैंने आपको पूर्व में भी क्या कहा कि राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्थ, हम गिग वर्कर्स की बात करते हैं, ये सब क्या है? ये सब वो है कि जो एक ऐसा तबका जो आज एससी, एसटी, ओबीसी के वो लोग हैं जो लोग इस तरह के काम कर रहे हैं, हम कैसे उनको शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक सेम प्लेटफॉर्म देख सके। हेमंत जी, अगर आपको ध्यान हो, अभी 45 पदों पर जो लेटरल एंट्री सिस्टम हुआ था, उस लेटरल एंट्री सिस्टम पे इन्होंने संविधान की धज्जियां उड़ाते पहले भी लेटरल एंट्री हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपको गिनाऊंगा, इतना वक्त नहीं है, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर के आरक्षण को लेकर के घमासान आरोप प्रत्यारोपों का दौर चल रहा है, चुनावी समय है, ये दौर और भी ज्यादा तेज होने वाला है।